नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26/8/2017 को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे झारखंड जीके के, वो हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर जो जेएसएससी वर्ष 2017 में दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे झारखंड जीके के, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर आज का प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो इन ऑप्शनों में से देखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और अभी फिलहाल भी यही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? ठीक है, निम्न में से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है कि सबसे लंबे समय काल के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा रहे हैं। कौन रहे हैं? अर्जुन मुंडा अभी तक सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रभात कुमार। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं अपने खुद से क्वेश्चन सेट नहीं किया हूँ, ये सब सारे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2000 में झारखंड निर्माण के सबसे पहले जो राज्यपाल रहे थे वो कौन थे? प्रभात कुमार थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची RIADA का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो किस क्षेत्र से लेकर किस क्षेत्र तक सीमित है यहाँ पर रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर के तक यहाँ पर सीमित है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची RIADA का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? ठीक है, रॉक गार्डन जो है वो झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो समुद्र तल से यहाँ पर ऊंचाई पूछी जा रही है कि बोकारो जिले में जमीन की औसत जो है ऊंचाई वो कितनी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा 210 मीटर। कितना? समुद्र तल से 210 मीटर ऊंचाई है बोकारो जिले की जमीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा 3706 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3706 वर्ग किलोमीटर चतरा जिले का और भौगोलिक क्षेत्रफल है। टोटल एरिया जो है वो 3706 वर्ग किमी है। ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। ठीक है, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है वैद्यनाथ मंदिर में। कहाँ पर? वैद्यनाथ मंदिर में। भारत में एकमात्र ऐसा ये जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तो यह देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब किया गया था? किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को। कब की गई थी इसकी स्थापना? पूर्वी सिंहभूम जिला की 16 जनवरी 1990 को स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष में गढ़वा जिला का गठन के लिए आया था? ठीक है, तो गढ़वा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1991 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले के लिए गठन के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, जीटी रोड जिसे कहते हैं, शेरशाह मार्ग भी इसे कहा जाता है। तो प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले से। किस जिले से? गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? झारखंड के मैप में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपको मैप याद रखना चाहिए। मैप में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस दिशा में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है मैप में झारखंड का गोड्डा जिला। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर रहेगा झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है गोड्डा जिला। किस दिशा में? तो झारखंड के उत्तर पूर्व में गोड्डा जिला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुमला जिला किस जिले से बना है? तो गुमला जिला जो है वो किस जिले से अलग कर बनाया गया है? इसकी स्थापना जो की गई है वो किस जिले से अलग कर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा रांची जिले से। किस जिले से? रांची जिले से अलग कर गुमला जिला की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है गुमला जिला का स्थापना कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? ठीक है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? तो गुमला जिला को भी अलग कर कौन सा जिला बनाया गया इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा सिमडेगा जिला। कौन सा जिला? सिमडेगा जिला गुमला जिला से अलग कर बनाया गया था। यह भी आप कमेंट करके बताइए कि सिमडेगा जिला का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है सिमडेगा जिले की वो की गई थी 30 अप्रैल 2001 को। कब की गई थी? 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने पूछा था गुमला जिला पूछा था, तो गुमला जिला की 18 मई 1984 को गुमला जिला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 18 मई 1984 ईस्वी को गुमला जिला की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर रहेगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि JSCA स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा है? झारखंड का कौन सा जिला है जो अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पलामू जिले में। किस जिले में? पलामू जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर रहेगा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाएं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर केंद्र द्वारा यहाँ पर विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है SCA। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मात्र एक यहाँ पर है, और ये कहाँ पर स्थित है? रांची के ब्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची के ब्राम्बे में स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मात्र यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो झारखंड में अनुमानित जो यहाँ पर प्रतिशत है लौह अयस्क भंडार का वो कितना है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 22% है। कितना है? 22% यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था। ठीक है, किस कबीलाई ने विद्रोह किया था 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भोक्ता थे। कौन थे? भोक्ता थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध कोबलाई ने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भोक्ता ने यहाँ पर विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात किया संगीत क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही। तो जोधपुर और हैदराबाद ये दोनों ही यहाँ पर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। तो शुष्क क्षेत्र में कौन सी यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से जो है वो शुष्क क्षेत्र में खेती के मुख्य रूप कौन सा है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। सूखी भूमि की खेती। कौन सी खेती? सूखी भूमि की खेती। तो यहाँ पर कोई भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो भी यहाँ पर सूखी भूमि में खेती की जा सकती है वो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी को प्रचार देने के लिए। किस लिए? जानकारी को प्रचार देने के लिए आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है। हॉकर जानते हैं ना, जो गली गली में फिरते रहते हैं, कुछ जानकारी देते रहते हैं या फिर कुछ सामान बेचते रहते हैं, तो इन्हें हॉकर कहा जाता है। और झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है जानकारी को प्रचार देने के लिए, सूचना देने के लिए गाँव में आदिवासी हॉकर का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है। झारखंड में कौन सी तेल बीज है जिसकी अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तिल का यहाँ पर तेल जो है वो सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पर उत्पादन होता है झारखंड में, तिल का तेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये तिल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है, किस जिले में? झारखंड के किस जिले में? तो ये पलामू में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? पलामू में सबसे ज़्यादा यहाँ पर तिल जो है वो उत्पादन होता है। और तेलहन जो है यहाँ पर इस तरह का तेलहन फसल है यहाँ पर, यह इससे तेल निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाता है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो औंधी गीत है वो कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, ये सब सारे जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं और मैं वही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। शादी के मौके पर औंधी गीत को गाया जाता है। ठीक है, औंधी गीत जो है वो कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर गाया जाता है। या किस जनजाति में गाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, किस जनजाति में औंधी गीत गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुंडा शासन में क्या रखते हैं। मुंडा शासन में क्या रखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उनके पूर्वजों की हड्डियाँ। ठीक है, क्या रखते हैं? उनके पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं मुंडा शासन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा शासन में उनके पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। ठीक है, तो 1831 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था तो किस जनजाति के विद्रोह उसमें उत्तराधिकारी जो थे वो उसमें शामिल थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जनजाति के और मुंडा जनजाति के ये दोनों ही जनजाति के उत्तराधिकारी शामिल थे 1831 के विद्रोह में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है।
टिस्को जो कि टाटा की एक यूनिट है यहाँ पर, तो इसे किस खदान से लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ला देल्ला से। कहाँ से? बेल्ला देल्ला से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ला देल्ला से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न है आज का यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? ठीक है, तो कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के लोग। किस धर्म के लोग? जैन धर्म के लोग पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों यहाँ पर आज झारखंड अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 26/8/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हर संडे को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे या शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो JSSC CGL के प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। और ये मात्र सिर्फ आपके लिए 10 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको 10 रुपये का भुगतान करना है इस नंबर पर, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे के माध्यम से, और यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। इसका आपको पेमेंट करके आपको रिसिप्ट जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर, उसका ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है और आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें।